कई संत कहा करते हैं बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, पर रुदन के शब्द जो हैं उस पर मैं बहुत सूक्ष्म चिंतन किया। आप गौर करना, जन्मजात बालक जब ही बोलता है कहता है कहाँ, ओ कहाँ कहाँ कहाँ, ऐसे शब्द का उच्चारण करता है। लगता है संसार की एक सांस ली, ये मलिन हवा प्रदूषित वायु उसके नासिका में भीतर गया, झूठ बोलना शुरू कर दिया। अर्थात भगवान खड़े हैं, प्रसूत वायु ने वेग दे करके धक्के से बाहर निकाला। भगवान देखते हैं अब ये क्या करेगा, बाहर आते कहता कहाँ, अर्थात मैंने जो कुछ कहा सो कहाँ कहा, कहाँ कहा, कहाँ कहा, मना ही कर देता है। जन्म लेते झूठ बोल देता है कि हमने जो शपथ खाया कहाँ कहाँ कहाँ। भगवान हंसते, बेटा फिर मेरे पास ही आओगे, बेशक 100 साल घूम लो, झूठ बोल के जाओ, 100 साल ही वहाँ की मस्ती है, आना तो पड़ेगा, फिर इसी कुआं में हम डाल देंगे। कुआं तो मेरे पास तैयार है। ओ माँ, मनुष्य हो, पशु हो, अन्य अन्य जीव हो, किसी के घर में तुमको हम धक्का मारेंगे। मेरे हाथ के तुम खिलौने हो, भाग नहीं सकते, छूट नहीं सकते, इसलिए मिथ्या भाषण मत कर, जाओ। ऋषिभूत होकर के तुमने शपथ लिया था कि सैकड़ों जन्मों के अपराध का मुझे ज्ञान हो चुका है, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो उस बात पर अमल करो, जाओ भजन करना। तो कहाँ कहने से काम चलेगा नहीं, छूट के जाओगे कहाँ, सारा दायरा मेरा ही है। ऐसे जीव बंधन में पुनः आता है। तो यहाँ शास्त्र का वचन है गर्भे, गर्भ में जो ज्ञान जीव को हो जाता है वह यदि अस्थाई होता तो कौन बंधन से छूट जाता, पर गर्भ से बाहर आते भूल जाता है। व्याधो, जब रोग लग जाता है, रोग की कठिनाई का पता चल जाता है कि असाध्य हो गया, अब तो भगवान ही रक्षा करेंगे, उस समय जो भगवान की याद आती है, दुनिया कुछ नहीं है, देखो शरीर को गंवा लिया, धोखे में रह गए, अब सर चला गया, अब क्या कर पाएंगे, छटपटाता हुआ भगवान का स्मरण करता है। कदाचित निरोग होने के बाद ही बुद्धि वैसी ही बनी रह जाती तो तर जाता, पर ऐसा होता नहीं, बीमारी गई तो भजन भी गया। तो व्याधौ श्मशाने च, श्मशान में हम सब जाते हैं किन्हीं जीव के पीछे, तो वहाँ जाकर के पता चलता देखो दुनिया ऐसे ही है, बेचारा कितना भला व्यक्ति था, कितना धनी व्यक्ति था, क्या नहीं किया, पर देखो हमारे सामने ये राख हो गया। बस बस दुनिया ऐसे ही है, सबका ऐसा ही होगा, इतना ज्ञान सबको हो जाता है। तो यह ज्ञान यदि अस्थाई होता, लौट के आने के बाद भी विचार सुरक्षित रह जाते, तो इस संसार से छूट कौन नहीं जाता, पर वो बात वहीं छूट जाती है। आते ही दूसरा तैयार, मोटर गाड़ी तैयार, यात्रा तैयार और कार्य तैयार रहता है, भुला दिया, पल मात्र में विचार बदल जाता है। तो गर्भे व्याधो श्मशाने च, अब पुराने या मतिर भवेत, अभी अभी सप्ताह सत्र में जो ज्ञान हमारे हृदय में उतरने वाला है, हम सब कथा सुन करके जिस ज्ञान को अभी पिरो रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये बढ़िया बढ़िया साधंतिक ही साध्य नहीं कह पाएंगे, इसके बाद जाते ही अपने धुन में लग जाएंगे। कहा इन ज्ञान को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। जिसको आपने सुना, ये सप्ताह इस कोठरी में न रह जाए, घर तक इसकी पोटली जानी चाहिए, अंतःकरण में ये विचार सुरक्षित रहने चाहिए, और इनमें से जो हमारे कल्याण के शब्द है उनको अपने जीवन में उतारना और अमल करना चाहिए। ये खास बात है। तो शास्त्रों के वचन को धैर्यपूर्वक सुनना और उन पर मंथन और विचार करना, और जो कल्याण मूलक हैं उनको आश्रय में लेना, अर्थात उनका व्यवहार में उतारना। एक शब्द से कल्याण हो सकता है, बहुत लंबी चौड़ी बातें तो कहा क्या जाए। इसलिए बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संगी नहीं है आप तो हरि कथा नहीं मिलेगी। तेहि बिन मोह न भाग, बिना हरि कथा श्रवण किए मोह का अंत नहीं होता। मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग, मोह से आवृत हृदय वाला जीव चाहे कि हमें अनुराग हो जाए भगवान में नहीं होगा, छीन पीन होते रहते। कभी तो भावुकता पराकाष्ठा पर दिखता है और कभी पीछे हो जाते।